अस्सलाम वालेकुम जी। इसार राना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मैं एक अरसे से एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना पूरी तरह खेल खेल रही है और वो किसी तरह भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो जिसे कहना चाहिए ना कि एक स्मूथ रास्ते पे चलें, क्योंकि स्मूथ रास्ते पे चलेंगे पाकिस्तान के हालात तो उसका नतीजा होगा कि मुआशी हालात हमारे बेहतर होंगे। आज के जो मैं वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे खेल रही है और किन लोगों को वो इस्तेमाल कर रही है। दूसरी बात ये करूंगा कि जनरल बाजवा के हवाले से जो ये अफवाहें सरगर्म है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, इस तरह की ये क्यों फैली हुई हैं और इसमें क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, अब से 2 माह पहले 3 माह पहले हालात बिल्कुल नॉर्मल से लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जो है उसके अंदर दमखम ख़त्म हो चुका है। अचानक फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक छोटी सी वीडियो आई और उसके बाद मरियम बाहर निकली। फिर जो हुआ वो आपके सामने है और ऐसा लगा कि पाकिस्तान में एकदम एक सियासी भूचाल आ गया है। ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर मैं बात करूंगा। अच्छा, एक चीज़ देखें, मैं आपको अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान हो, वो चाहे जरदारी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो इस्टेब्लिशमेंट है इंटरनेशनल उसने अपने प्लेयर्स मुंतखब किए होते हैं, वो उनके ज़रिए ही खेलती है। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर लोग होते हैं जब वो कानून की गिरफ्त में आने लगते हैं तो अचानक उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो ऐसा करती हैं। ये अब आप देख लें कि आपके सामने है कि हम बारहा ये बात हमारे सामने आई कि कुछ बैरूनी ममालिक जो हैं जैसे सऊदी अरब है, अमेरिका है, बरतानिया है, ये अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और करने के बाद जो जिनको उन्होंने बाहर ले जाना होता है उनको बाहर ले जाते हैं। दूसरी तरफ आलम यह कि अमेरिका को अगर अपना एक मुलजिम चाहिए हो, वो हमारी बहन आफिया सदीकी ही क्यों ना हो, वो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से पकड़ लेता है। हमारी हुकूमत खुद ताउन करती है। एमल कांसी को ले लें, रमज़ी यूसुफ को ले लें, ये इन लोगों को आपने देखा कि हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने खुद पकड़ के अमेरिका के हवाले किया। लेकिन जब पाकिस्तान में किसी बड़े के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो ये ममालिक मैदान में आ जाते हैं और उसे अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वापस ले जाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि अमेरिका ने पूरी तरह इस खित्ते के अंदर अपना जाल बिछा दिया हुआ है। अफ़गानिस्तान उसने खाली करना है, उससे पहले उसने यहाँ ऐसे हालात पैदा करने हैं जिससे पाकिस्तानी हुकूमत एतमाद से अपना फैसले ना कर सके। भारत अपना खेल पूरी तरह खेल रहा है। अगर उसकी आज उसकी ख्वाहिश पे अमल हो जाए तो पाकिस्तान आज सिंध अलहदा हो जाए, बलूचिस्तान अलहदा हो जाए। लेकिन हमारी सियासी क़यादत भी किसी हद तक और हमारी फ़ौज जो है वो इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का खेल है ये कोई अब से नहीं खेला जा रहा। ये 1948 से ही आलमोस्ट शुरू हो चुका था और उसके बाद ये बढ़ता रहा। अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को और ब्यूरोक्रेसी को और आर्मी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। माजी में भी आप देख लें कि किस तरह से हुकूमतों को टोपल करने में उसने अपना किरदार अदा किया, ये बाद में साबित हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली और उसमें जो जितना पैसा अमेरिका से आया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक काम कर रही है। एक तो वो सियासी जो निज़ाम है उसे कमज़ोर से कमज़ोर तर कर रही है, दूसरी तरफ वो आर्मी और अवाम के अंदर एक फ़ासला पैदा करने की कोशिश कर रही है। हाइब्रिड वार, फिफ्थ जनरेशन वार जो है, ये इस पे बहुत दफ़ा मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि ये एक वाहिद, देखें पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इसकी जो एटमी असासे हैं उस पर एक अरसे से यूरोप की और अमेरिका की नज़र है और वो बारहा इस पर कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन वो नाकाम हुए। अब अगर पाकिस्तानी आर्मी और अवाम में तफरीक पैदा हो जाए जैसे कि इराक में पैदा की गई थी तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाएगा।
यहाँ पे मैं कतन उन इस्टेब्लिशमेंट के मोरों की हिमायत नहीं कर रहा जो डेमोक्रेसी को चलने नहीं देते, या जो डेमोक्रेसी के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, या धरने करवाते हैं, या लॉन्ग मार्च करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात भी तय है कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं उनकी तो खैर हैसियत औकात ही कोई नहीं है। वो तो देखें, जिनके जायदादें अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, उनके स्टेक्स भी वहीं पे हैं, तो वो तो उनके हाथ में कठपुतली हैं। हम आफिया को पकड़ के दे सकते हैं, लेकिन हम अल्ताफ़ हुसैन को वापस नहीं ला सकते। इमरान खान कहते हैं कि जी मैं 15 जनवरी से पहले पहले नवाज शरीफ को वापस लेके आऊँगा, ये नामुमकिन है। नवाज शरीफ को वापस लाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया का इस तरह का कोई मुआहदा है ही नहीं। लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो मुआहदे के बगैर भी हमारे बंदे उठा लेते हैं, क्योंकि वो तगड़े, हम भिखारी हैं, हम उनसे भीख मांगते हैं। अब आ जाएं जनरल बाजवा साहब के इस्तीफ़े की तरफ, तो बात यह है कि वो इस्तीफ़ा क्यों दें, किस वजह से दें? क्या 10-20 हज़ार 20-22 करोड़ की आबादी में 50,000 1 लाख बंदों के मुतालबे के ऊपर अगर हम अपने इदारों के सरबराह बदलने लगें, तो फिर तो इदारे खेल बन गए, मजाक बन गया। और फिर अगर लोगों के कहने पे हमारे सरबराह इदारों के इस्तीफ़ा देने लगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लोग सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तो फिर एक बनाना स्टेट बन गई, जहाँ पे 20 कहीं पे भी 1 लाख बंदे इकट्ठे हों तो वो हुकूमत को घुटनों पे गिरा सकते हैं। लिहाजा इस बात को आप भूल जाएं कि ऐसा कुछ होगा। और लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग पाबंद सलासल होंगे, जेलों में जाएंगे, गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पे होंगी। और ये वही खौफ है जिसकी वजह से हुकूमत पे प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि किसी तरह हुकूमत बौखला जाए, और बौखलाने के बाद वो निगोसिएशन पे आ जाए। आप अगर ये कहें कि जी नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, तो इससे बड़ा और लतीफ़ा क्या होगा कि उन्होंने तो खुद उन जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। अगर वो इतने इनकलाबी थे तो वहीं स्टैंड ले लेते, तो ये आज इस तरह की सूरत हाल ना होती। लेकिन उन्होंने जब कौमी असम्बली में वोटिंग थी, तो मुस्लिम लीग नून और ने नवाज शरीफ के कहने पे जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के हक़ में वोट दिया था। तो ये सारी बातें सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये कोयटा के जलसे के बाद अब इनके पास कुछ नहीं रहेगा। कराची में क्या हुआ, जो सूरत हाल हुई, इस पे मैं अलहदा आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि कराची में आधा सच हमें पता है, आधा सच हमें नहीं पता, आधा सच हमने देख लिया, आधा सच हमने नहीं देखा। वो आधा सच क्या है, इस पे